Good evening, sir. Good evening, guys. हाल चाल? गुड इवनिंग सर। Good evening. सर कल टेस्ट है क्या? कल Yes, टेस्ट sir. यार मैं सोच रहा हूँ कि ना सब मत लो sir, नहीं प्लीज। थैंक यू सर। अरे रुक जाओ भाई, सोच रहा हूँ। सर नहीं वो सोच एक्चुअली कोई प्रोसेस मुझे मिल नहीं रहा है, या तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस करना पड़ेगा, कॉपी में लिखवाऊँ मैं फिर चेक करूँ। टफ है लेकिन किया जा सकता है। तैयार हो सब लोग? अरे सर क्या कर रहे हो? और क्या काम है तुम्हें? तो टेस्ट तो फन हो जाएगा एक तरह से। बोर नहीं हो जाओगे संडे को? क्या करोगे? सर अगले हफ्ते ले लो। भाई सच में सर बहुत काम है सर, बहुत काम है। आपको सर क्या अगले पता? हफ्ते ले लो ना यार। सॉरी। चलो क्लास के एंड तक देखते हैं। मतलब सर कंफर्म हो गया ना, नहीं लोगे? क्लास के एंड तक फाइनल करेंगे। कैमरा ऑन करो सारे लोग, चुप के नहीं बैठो, सब सारे लड़के बैठे हुए हैं चुप के। गौरव बहुत दिनों बाद आए हो तुम। चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास, सॉरी लास्ट क्लास के बाद से। आई होप लास्ट क्लास सबको क्लियर थी। हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें थी कि लैंग्वेज कैसे लिखनी है। एग्जैक्टली मैंने लिखवाया है सब कुछ प्रैक्टिस की घर में। होमवर्क था पहले, एक्सरसाइज कर ली सबने? यस सर। यस सर। किसने नहीं किया? सबने तो नहीं की होगी, जिसने नहीं की बताओ जल्दी। क्या सर? एक्सरसाइज पहले जो मैंने दी थी कर ली सबने? यस सर, कर लिया। चलो डाउट्स पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले किसी को डाउट? सर हाँ 9 और 7। मुझे भी 9 में ही है। 9 से पहले किसी का डाउट है और क्या? 7 सर 7 भी है। 7 से पहले किसी का डाउट? सर मुझे डाउट नहीं है ऐसे, बट मेरा आंसर मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में आंसर गलत लिखा है। किसमें? यस सर, एनसीईआरटी में आंसर गलत है शायद, इसीलिए फिफ्थ में ट्रांजिटिव। फिफ्थ कौन सा? फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। यस सर, मेरा भी। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट बोल लो। हाँ सर। हमें चेक करना है कि ये तीनों है या नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में एक रिलेशन डिफाइन है। इन अ सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। पहला रिलेशन कह रहा है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ये, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, x से रिलेटेड होगा। ये सिमेट्रिक भी होगा, अगर x और y सेम प्लेस पे काम करते हैं तो y और x भी सेम प्लेस Y पे, और X भी होंगे। और ट्रांजिटिव भी होगा। x y करते हैं सेम प्लेस पे, y z करते हैं सेम प्लेस पे, तो x z भी करेंगे। X Z भी करेंगे। ठीक है, इसे किस पार्ट में प्रॉब्लम? सारे पार्ट में प्रॉब्लम है? नहीं सर, सर डी वाली में। डी। कह रहा x इज वाइफ ऑफ y, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, x की वाइफ तो नहीं हो सकता। हाँ। ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, अगर x y की वाइफ है तो y x की वाइफ नहीं होगा। और ट्रांजिटिव तो कोई चाहता भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आंसर में क्या दे रखा है? सर ट्रांजिटिव है आंसर में। हाँ। अगर x y की वाइफ है और y z की वाइफ है, x अगर y की वाइफ है तो y z की वाइफ कैसे हो सकती है? सर नहीं, आंसर में तो तीनों वो है। तीनों हैं? सर आंसर में तीनों वो है, नाइदर है, मतलब कोई नहीं है। ये तो मैं ना बोल, रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव।
सही तो है आंसर, क्या चाह रहे हो आप? वही सर, सही है। प्रत्युषा कहाँ इशू था? सर मेरी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, हो सकता है मिसप्रिंट हो। यस सर, मेरे में भी ट्रांजिटिव लिखा है अच्छा एंड सेम केस 5th क्वेश्चन में भी है, ट्रांजिटिव आ रहा है लेकिन वो नहीं है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आ हाँ रहा गलत है फिर, मिसप्रिंट। है, ट्रांजिटिव लेट्स सी है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, a इज लेस देन और इक्वल टू, एक मिनट, a इज लेस देन और इक्वल टू a क्यूब। क्या ये जरूरी है कि a क्यूब से इक्वल हो या छोटा ही हो? बड़ा भी हो सकता है, हाँ लेस देन 1 के लिए छोटा बड़ा हो सकता है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द नंबर्स कि a इज लेस देन और इक्वल टू a क्यूब हो। तो किसी प्रूफ को पहले ही बात कर चुके हैं, किसी को डिस्प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल इज सफिशिएंट। तो अगर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लिख दूं कि 0.9 इज नॉट लेस देन 0.9 क्यूब, कि अगर 1 से छोटा नंबर है उसकी पावर बढ़ाओगे तो और छोटा होता जाएगा, ठीक है? तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करें कि अगर a क्यूब से इक्वलिटी छोड़ देते हैं, मान लो a क्यूब से छोटा है, सॉरी a और b रिलेटेड है ना, तो अगर a b क्यूब से छोटा है तो वी कैन नॉट श्योरली से कि b a क्यूब से छोटा होगा, ठीक है? वी कैन नॉट से दैट। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें कि हम कह रहे हैं कि अगर a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब एंड b इज लेस देन इक्वल टू c क्यूब, तो क्या हम कह सकते हैं कि a विल बी लेस देन और इक्वल टू c क्यूब? सोचना पड़ेगा इसको। तो a अगर b क्यूब से छोटा है और b अगर c क्यूब से छोटा है तो जरूरी है कि b छोटा है b क्यूब? जरूर नहीं, जरूरी नहीं है। इसको भी तुम एग्जाम्पल देख के डिस्प्रूव कर सकते हो। एग्जाम्पल हम बना सकते हैं इसका। a को अगर मैं 7 ले लूं और b को 2 ले लूं तो देखो ये वैलिड है। 7 इज लेस देन 2 क्यों, एंड 2 इज लेस देन 3 करूंगा तो ये छोटा आ जाएगा। तो पॉइंट्स में ले लो कुछ। हाँ सोचने दो। b c क्यूब से छोटा है तो 2 छोटा होगा, हाँ ऑफ कोर्स 1.5 क्यूब तो 2 से बड़ा ही है, ठीक है? तो 1.5 क्यूब, हाँ ठीक है। देखो यहाँ इस केस में a c क्यूब से छोटा नहीं है, a इज नॉट लेस देन और इक्वल टू c क्यूब, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। आंसर में क्या दे रखा है? सर तीनों नहीं है। सर मेरी बुक में ट्रांजिटिव दे रखा है तो वही हो मिसप्रिंट सकता है होगा। पुराने, किसके पास पुराने? तुम्हारे पास पुरानी है, कृति के पास पुरानी है? मेरे पास पुरानी है। अच्छा तो पुराने में गलत होगा। तो जो लोग छुपे बैठे, मैं छोटी क्लासों में पूरी क्लास को निकाल चुका हूँ, मतलब ऑलमोस्ट आधी क्लास को, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना। सर वो मेरे स्कूल का भी टेस्ट है तो फिर मुझे सर अभी जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लेकिन क्लास चली गई क्या? नो सर। अभी पढ़ा रहे हैं फंक्शन, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चलो ठीक है, देख लेना रिकॉर्डिंग। मैं वापस देख लूंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शो दैट अ रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। रिलेशन क्या डिफाइन है कि दो बुक्स रिलेटेड तब हैं जब उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो ये शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये तो होगा ही, इसमें क्या दिक्कत है? अगर दो सेम बुक लो लोगे उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे तो हर बुक खुद से रिलेटेड है। अगर x और y रिलेटेड है, मतलब x और y में इक्वल नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो y और x में भी इक्वल नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि x y में सेम पेज है और y z में सेम पेज है, तो x z में भी सेम पेज होंगे, ठीक है? आ गया वंशिका? आ गया? यस सर, आ गया। नेक्स्ट आउट 9. 9 show that the relation in set A given by ये तो ये 2 डिवाइड्स a माइनस b तो है, ये 2 की जगह 4 लिखा है। a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है? 4 डिवाइड्स a माइनस b। ये तो पूरी क्लास में कराया था लास्ट क्लास में। ठीक है, ये 4 डिवाइड्स a माइनस b वाला तो हम सब केस कर चुके हैं ना, इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा ही। 4 डिवाइड्स a माइनस a ट्रू है, a माइनस b को करता है तो b माइनस a को भी करेगा,
और a माइनस बी को करता है और b माइनस सी को करता है तो a माइनस सी को भी करेगा। क्लियर है? और उसका जो सेकंड पार्ट है कि a इज इक्वल टू बी, तो a खुद से तो इक्वल होगा ही, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया ये, a इज इक्वल टू a। सिमेट्रिक भी हो गया, अगर a और b इक्वल है तो b और a भी इक्वल होंगे, और ट्रांजिटिव भी हो गया क्योंकि अगर a और b इक्वल है, b और c इक्वल है तो a और c भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। सर 11th का वो सेकंड वाला पार्ट, मतलब इक्विवेलेंस प्रूव हो गया लेकिन वो सर्कल वाला नहीं हो रहा। Yes, sir. 11 कह रहा show that the relation R in set A of points in a plane given by 2 points are related if distance of the point P from the origin is same as distance of the point Q from the origin। दो पॉइंट्स तब रिलेटेड है जब उनकी ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम है। ठीक है, ये दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये सबने दिखा दिया, ऐसा बोल रहे हो तुम लोग, किसी को इसमें दिक्कत नहीं है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, दिखा पाएंगे। ठीक है, further show that set of all the points related to a point P, origin को छोड़ के, is a circle passing through P with origin as center। origin से same distance पे जो point होंगे क्या वो सर्कल में होंगे? मैं अगर वो same distance को फिक्स कर दूं, one distance पे कितने पॉइंट होंगे, तो सारे पॉइंट्स क्या होंगे? इस सर्कल में पड़ने वाला हर एक पॉइंट। ये बेसिकली इक्विवेलेंस क्लासेस बन गई हैं। सोचो, हर एक डिस्टेंस के लिए एक पूरी क्लास बन गई है। इस सर्कल पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। यस सर। इस सर्कल का कोई भी एक पॉइंट किसी भी दूसरे सर्कल के पॉइंट से रिलेटेड नहीं होगा। सारे सर्कल मिला लोगे तो पूरा प्लेन बन जाएगा, किसी भी सर्कल में कोई कॉमन पॉइंट नहीं। समझ पा रहे हो? इसको कैसे ऐसे लिख देंगे कि we know that the set of all the points which are equidistant from the origin will be a circle with fixed radius। ओके सर। ठीक है, इससे मुझे वो याद आया, इक्विपोटेंशियल सरफेस याद है सबको? चैप्टर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। मैं क्लास में मेंशन करना भूल गया था। एक तो डाइपोल का पोटेंशियल और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन दोनों में बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पे, ध्यान से सब लोग कर लेना अच्छे से। चलो नेक्स्ट आउट। सब बस हो गया डाउट सबके? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशन, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़ाया था, जो मैं क्लास 11th में पूरे टाइम आई थिंक बोलता भी रहा था कि 11th में कुछ नहीं है, सब कुछ 12th में आएगा। तो 11th में सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन तो मैं बता दी थी और 2-3 फंक्शन बता दिए थे। अभी मेन मुद्दा आ रहा है टाइप्स ऑफ फंक्शन। नाउ डू यू रिमेम्बर कि एक फंक्शन क्या होता है? Sir, a relation which has a unique image। रिलेशन की इमेज नहीं बोलते, एलिमेंट की इमेज बोला करो पहली बात तो। एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बनती है आई गेस सेट बी में। ठीक है, आई थिंक मैं 2 वर्ड पे बहुत फोकस करता था और अभी किसी को फोकस तो याद नहीं है। A relation तो is said to be image और image। नहीं, a relation is said to be a function if each element has one and only one image। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट क्या थी कि each element, एक तो सबकी इमेज होना जरूरी है और सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए, then that relation is said to be a function। समझ गए? यूनिक होना जरूरी नहीं, हो सकता है सारे एलिमेंट की सेम इमेज हो, दैट्स फाइन, लेकिन सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए, मोर देन वन इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। सबसे पहले जो टाइप ऑफ फंक्शन है दैट इज वन फंक्शन। वन फंक्शन, यहाँ पर वो यूनिक वाली बात आ जाएगी एक्चुअली, और इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। मुझे कई क्लासों में किसी लड़के की आवाज नहीं आई है। प्रियांशु पहले रिस्पॉन्ड करता था, प्रियांशु नहीं है क्लास में? अक्षत, प्रियांशु कहाँ है सब? सर मैं बुलाऊं सर उनको? क्या? फोन कर सकता हूँ सर मैं? हाँ तुम हो, मैं देख पा रहा हूँ। दोनों आर्यन भी कुछ नहीं बोल रहे, आदित्य भी कुछ नहीं बोल रहा है। थोड़ा तुम लोग भी पार्टिसिपेट करो भाई, 3-4 लोग बोलते रहते हैं बस। चलो, वन फंक्शन का मतलब क्या है? वन फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं जिसमें हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती है ना। वो बात खत्म हो गई।
कि दो एलिमेंट की सेम इमेज हो जाएगी, इन दैट केस वो फंक्शन तो होगा लेकिन वो 1 1 नहीं होगा। 1 1 फंक्शन कैसे बोलेंगे? अ फंक्शन इन विच ईच एलिमेंट हैज अ डिफरेंट इमेज, या फिर नो टू एलिमेंट हैव द सेम इमेज, ऐसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन बोलते हैं। जैसे हो गया ए बी सी 1 2 3 4, तो ये ए बी सी, इज दिस अ 1 1 फंक्शन? बताओ जो एरो डायग्राम बना है क्या ये 1 1 फंक्शन है? यस सर। यस सर। हाँ बिल्कुल, दिस इज अ 1 1 फंक्शन। व्हाट अबाउट दिस? नो नो सर। दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, क्योंकि दो एलिमेंट की सेम इमेज हो गई 3 और 4 की। ऐसे फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। उसको मैं अलग से नहीं कराऊंगा, अगर वो प्रूव भी नहीं करना होता है, सिर्फ देख लो मैनी वन फंक्शन कि मैनी एलिमेंट की सेम इमेज है। अभी इसका क्वेश्चन कैसे करना होगा, मैथमेटिकली कैसे करना होगा, ये तो मैंने लैंग्वेज बोल दी और मैं समझ में भी आ गया कि हाँ ठीक है, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, एक डिफरेंट इमेज है। मैथमेटिकली अगर मुझे ये चीज बोलनी है स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो मैं बोलूंगा और fx1 अगर 1 1 फंक्शन है और fx1 इज इक्वल टू fx2। हमने कहा अगर कभी fx1 मतलब दो इमेज सेम आ रही हैं, दैट शुड इम्प्लाई कि वो दोनों इमेज सेम ही एलिमेंट की हैं। बातें को बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि मतलब क्या है इसका। तो प्रूव अ फंक्शन इज 1 1, वी विल प्रूव दिस कि अगर दो इमेज सेम है, दैट मीन्स वो दोनों इमेज सेम ही एलिमेंट से आ रही हैं, तभी वो सेम है। और अगर हमने ये प्रूव कर दिया, देन वी कैन से इट इज अ 1 1 फंक्शन। आई बात समझ में नहीं आई कि सर अगर एक बार फिर fx1 बता इज, दो। फिर से सुन लो, अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है, दैट मीन्स कि दो इमेज सेम है। लेकिन अगर हम ये प्रूव करते हैं कि ये तभी हो रहा है जब x1 और x2 दोनों इक्वल है, मतलब सेम ही एलिमेंट की इमेज की बात हो रही है, तो ये 1 1 प्रूव हो गया। समझ गए? दो सेम इमेज सेम एलिमेंट से आ रहे हैं, ये यहाँ पर प्रूव हो रहा है। दैट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट से सेम इमेज नहीं आ रही है, दैट मीन्स हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है। So to prove a function is 1 1, we will operate by this method. For example, हमने मान लिया कोई फंक्शन है y is equal to 2x plus 7। तो हमने कहा अगर प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है, तो हमने कहा कि हम कहेंगे for fx1 is equal to fx2, fx1 is equal to fx2। तो ये आ गया 2x1 plus 7 is equal to 2x2 plus 7, और यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि x1 is equal to x2। तो ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। एंड कीप इन माइंड लीनियर फंक्शन कैसा होता है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं लीनियर फंक्शन का तो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। अब बताओ स्ट्रेट लाइन क्या 1 1 फंक्शन है? सोच के देखो। यस सर है। बिल्कुल है, स्ट्रेट लाइन है, दोनों फंक्शन है, हर एक x के लिए एक डिफरेंट y है। देखो ये एक बनी हुई है लाइन, कोई भी x चूज कर लो, हर एक x के लिए डिफरेंट y है, किसी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं बन रही है। इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये, कहीं पर दो इमेज नहीं बन रही है। दो इमेज हम कैसे चेक कर सकते हैं कि दो इक्वल y कहीं नहीं आ रहे हैं? तो अगर हमने y x के पैरेलल एक लाइन खींची, हम देख रहे हैं y की एक ही वैल्यू आ रही है। देखो ये y इज इक्वल टू, अगर हम फिक्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता, ये ग्राफ, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों? देखो दो डिफरेंट जगह पर y की सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है। सो दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। समझ गए बात? तो लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज 1 1 फंक्शन। लाइन हमेशा हर अलग वैल्यू के लिए अलग वैल्यू लेगी, हर अलग x के लिए एक अलग वैल्यू लेगी। सिंपल है। अभी देखो मैं तुम्हें पहले से बताता हूँ कि तुम्हारे सिलेबस में कौन से क्वेश्चन आएंगे। तुम्हारे क्वेश्चन में लीनियर वाले क्वेश्चन आएंगे, क्वाड्रेटिक विद रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आएंगे। जैसे अभी हमने पिछला जो ग्राफ बनाया, जो एग्जांपल था ये वाला, ये 1 1 नहीं है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर दूं सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के साथ कि यार यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है, यहाँ से यहाँ तक, क्या इस एरिया में ये 1 1 फंक्शन है? यस सर। उसे क्वाड्रेटिक ये वाले आएंगे जिसमें रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी। हाँ प्रत्युषा कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर। ठीक है। और लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन आएंगे, वो भी 1 1 होते हैं। जैसे एक फंक्शन का y इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3। तो मेरा चेक करना है 1 1 है या नहीं है, तो वही मेथड। और fx1 इज इक्वल टू
fx2 हमने रख कर देख लिया, अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। तो x1 प्लस 2 अपॉन 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 प्लस 2 अपॉन 2x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 2x1 x2 माइनस 3x1 देन माइनस 6 इज इक्वल टू 2x1 x2, एक मिनट मैंने कुछ मिस कर दिया है, चार्ट आने चाहिए ना, 2x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 6 और प्लस 4x2 भी आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 2x1 x2 plus 4x1 and then minus 3x2 minus 6. 2x1 x2 2x2 x2 cancel, minus 6 cancel, ये हो गया 7x1 is equal to 7x2, that implies x1 is equal to x2. ये आते ही हम बोल रहे हैं कि हाँ देखो आ गया x1 is equal to x2, that means this function is 1 1 function. अब देखो होने को बहुत एग्जांपल हो जाएंगे, लेकिन अभी से मैंने बता दे क्या आएगा तुम्हारे में, सिर्फ लीनियर वाले आएंगे, बेसिक होते हैं, ये तो वैसे नहीं आएगा। फिर ये वाला जो ऐसा हमने अभी लिखा है, लीनियर अपॉन लीनियर, x प्लस 7 अपॉन 2x माइनस 3, और तीसरा क्वाड्रेटिक विद रेस्ट्रिक्टेड, जिसमें 1 1 होगा मोस्टली केसेस में, ठीक है। बस इनकी प्रैक्टिस करनी, इधर उधर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि ये 1 1 समझना इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन, वैसे भी एक ही क्वेश्चन पूछा आता है बोर्ड में, तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगाना है, ठीक है, सिंपल है। किसी को डाउट कोई? नहीं सर। नो सर। नो सर। अब आओ दूसरे पार्ट पे, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। नेक्स्ट इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, इसको दूसरा नाम इसका है सरजेक्टिव फंक्शन। 1 1 का दूसरा नाम था इंजेक्टिव, अर्थ में याद हो, ऑन टू का है सरजेक्टिव। अब ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन, सुन लो पहले फिर लिख लेना, ऐसा फंक्शन जिसमें पहले सेट का नाम लिख लेते हैं। कोई फंक्शन अगर डिफाइन है सेट x से सेट y में, तो ऑन टू फंक्शन हम उस फंक्शन को बोलेंगे कि y जो सेट है उसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज x में जरूर होगी। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो सेकंड सेट है, जो सेट y है, उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, सब किसी ना किसी की इमेज होंगे। आई थिंक इससे ज्यादा समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए थे, यहाँ पर देखो ये 2 खाली बैठा है, ये किसी की इमेज नहीं है, सो दिस इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर d खाली बैठा हुआ, ऐसी कोई प्री इमेज नहीं है, दिस इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y, देखो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं। मतलब इसका ये सिंपल सा है, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू y, कैपिटल Y मैं सेट को बोल रहा हूँ और स्मॉल y एक एलिमेंट को बोल रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट, हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज है ये, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू x। पहले सेट में कोई ना कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज ये हमारा एलिमेंट y है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू x such that fx is equal to y। यही देखो पूरा गेम है, यहीं पर समझ में नहीं आता है कि लैंग्वेज क्या लिखी है। लैंग्वेज को रिलेट करो जो मैंने बताया है कि सिंपली बात है कि y में कुछ भी खाली नहीं है, और उसको लिखने का ये तरीका है मैथमेटिकल। कैसे लिखा हमने कि फॉर एवरी y, ये देखो अभी तुम्हें कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, कुछ एवरी पे? यस सर। कूल। यस सर। देखो यहाँ पर मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूँ, फॉर एवरी y, मतलब मैं y के हर एलिमेंट के लिए बात कर ले रहा हूँ कि अगर y सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट है, उसके लिए फर्स्ट सेट में कोई ना कोई एलिमेंट है, सच दैट कि फर्स्ट सेट के उस एलिमेंट की इमेज y है, जो कि सिंपल भाषा में कह रहा है कि y का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है। समझ गए बात? यस। अगर मैं एरो डायग्राम से दिखाऊं,
Is this a onto function? Yes, sir. Yes, sir. Is it a Yes, sir. 1-1 function? No. ये 1-1 नहीं है. This is a many one, लेकिन ये onto है. Many one onto. सर एडजेक्टिव है लेकिन इंजेक्टिव नहीं है. हाँ बिल्कुल ठीक है. What about this? क्या ये onto है? यस Yes, सर. sir. Yes. क्या ये 1-1 है? यस सर. यस सर. सर 1-1 भी है. 1-1 भी है, onto भी है. तो इसको हम बोलेंगे, इसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं. अगर कोई फंक्शन दोनों हो 1-1 एंड onto, ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है. What about this? क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? No, sir. No, sir. नो सर. ये onto है? ऑन टू है. नहीं. नहीं नहीं नहीं. No, नहीं, sir. सर ऑन तो नहीं है सर. No, sir. ये की कोई प्री इमेज नहीं. This is neither onto nor 1-1. ठीक है? Yes. बाइजेक्टिव है क्या? यस सर. No, sir. Bijective नहीं है. ऑन टू 1-1 है? नहीं No, है. sir. वो सर ये ऑन टू भी नहीं है One और भी नहीं. 1-1 भी नहीं है. 1-1 भी नहीं नहीं है. है इधर. हाँ डे. नो सर. 1-1 क्यों नहीं है इसमें? नाइदर सब्जेक्टिव. नहीं है सर. 1-1 है. 1-1 है ये 1-1 है फंक्शन, सर पर ये लेकिन onto ऑन नहीं तो है. नहीं है. तो ऑन टू नहीं है. ठीक है? चलो इसको समझना एक चैलेंज था. इसका बड़ा चैलेंज है, इसको लिखना नहीं आता है लोगों को. आई होप मैं तुम्हें शुरू से बता रहा हूँ इस चैप्टर में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तुम लैंग्वेज लिखना सीख जाओगे, बोलना सीख जाओगे तो क्वेश्चन कर लोगे, अदरवाइज आधा अधूरा लिख के आ जाओगे. तो मैं इसकी लैंग्वेज बता रहा हूँ तुम्हें क्या लिखनी है. 1-1 प्रूफ करने में किसी को दिक्कत नहीं होती. 1-1 सारे लोग प्रूफ कर देते हैं. तो हमें फाइनली आगे जाके जो काम करना है उसमें मुझे पहले फंक्शन को 1-1 और onto दोनों प्रूफ करना पड़ता है. तो 1-1 वाला पार्ट सबको आता है, दैट इज नॉट एन इशू. onto में क्या करना है ये देखो. हर क्वेश्चन में यही लैंग्वेज लिखोगे, कोई भी फंक्शन हो. ये सब लोग एकदम याद रट लो. फॉर एवरी, अब फंक्शन जहां से यहाँ डिफाइन है, कहीं ए बी लिखा है तो ए बी यूज करेंगे, एक्स वाई लिखा है तो एक्स वाई यूज करेंगे. जो भी नाम लिखा है, अगर आर टू आर लिखा है तो हम आर टू आर यूज, मतलब सेकंड सेट की जगह आर लिखेंगे. मतलब ये फर्स्ट और सेकंड सेट समझना. तो लैंग्वेज रहेगी फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू वाई देयर exist x belonging to x. यहां पे लिखेंगे x is equal to, ये हर क्वेश्चन में चेंज होगा, बस यही फाइंड करना है हमें. such that f of जो हमने निकाला है is equal to y. तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि सेट y के हर एक एलिमेंट के लिए, सेट y के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई x है. अब वो x क्या है ये हम यहाँ पर बता रहे हैं. ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेंज करेगा कि दैट x इज इक्वल टू, वो y से ही रिलेटेड होगा कि अगर y अगर कुछ है तो सेट x में y+2 होगा, y/2 होगा, 2y-3 होगा, कुछ होगा. सच दैट उस एलिमेंट की इमेज y है. हमने ये बेसिकली प्री इमेज ही तो ढूंढी है कि किस एलिमेंट की इमेज y, ये हमने एलिमेंट ढूंढ लिया है. समझ गए? सो वी हैव इंश्योर्ड कि देयर इज पर्टिकुलर एलिमेंट x इन फर्स्ट सेट जिसकी इमेज ये y है हमारा. सर ये ऑन टू के लिए है. onto के लिए. ठीक है? किसी को थोड़ा कम समझ में आओ तो प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज रट लो, प्रोसेस बहुत इजी है. ठीक है? अगर ये फंक्शन R2R में डिफाइन होता, R2R में, कई बार फंक्शन R2R में डिफाइन होगा और कहीं लिखा नहीं होगा तो उसको R2R में ही मानेंगे. इन दैट केस हम क्या लैंग्वेज यूज करेंगे? फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू R. ये अपने आप मान समझ जाना कि दूसरा वाला R के सर बाद. ये मीटिंग टाइम बॉन्डेड है क्या? हाँ ये दूसरी आईडी से है. फिर दोबारा उसी लिंक पे क्लिक कर देना जब खत्म हो जाए. और यहाँ पर ऐसे लिख देंगे. तो ये सेकंड सेट, ये फर्स्ट सेट होता है और ये सेकंड सेट होता है. अगर दोनों सेम लिखे तो तुम्हें भी सेम लिख देना है. समझ गए बात को? यस सर. अगर फंक्शन R2R में डिफाइन होता तो हम इस तरह लिखते हैं. फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू R देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू R. क्लियर है? यस सर. ठीक है.
चलो अब इसको एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब अगेन लीनियर फंक्शन ऑन टू भी होता है और 1 1 भी होता है, क्योंकि लीनियर फंक्शन में देखो लाइन है, लाइन सारी वैल्यू कवर कर लेती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी लाइन बना के देखो तो सब कुछ कवर हो जा रहा है। दैट मीन्स सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी। ये बात तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि लाइन है तो सबकी प्री इमेज होगी ही होगी। कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? यस सर। कोई लीनियर फंक्शन है, अगर कोई लाइन है तो फॉर श्योर वो ऑन टू होगा। क्यों? हम चेक, मान लो ये R टू R डिफाइन है, तो हमें क्या इंश्योर करना है कि इस वाले सेट में मतलब Y में हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है। रैंडमली सोच के देख लो कि यार इस Y के लिए ये वाला X है, इस Y के लिए ये वाला X है, हर एक Y के लिए कोई ना कोई X है, कोई Y खाली नहीं बैठा है। X ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? 1 1 तो हम नहीं दिखा रहे, 2x1 इज इक्वल टू 2x2 तो x1 इज इक्वल टू x2 बात करते हैं, ठीक है। ऑन टू के लिए हम क्या लिखेंगे कि फॉर एवरी y belonging to R there exists A value of x, उसकी वैल्यू डाल देंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जो फंक्शन दिया है उसमें x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे। तो देखो x इज इक्वल टू y/2 आ गया, तो जो ब्रैकेट में फिल करना तो बस यही फिल करना है, x की वैल्यू y के टर्म में। देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y/2 belonging to x such that f of y/2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? f of x 2x है तो f of y/2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स y/2 दैट इज इक्वल टू y। तो ये हमेशा y निकल के ही आएगा। अब देखो ये अगेन 90% लोग, हाँ सर जो आपने इससे पहले वाला बताया था कि जो x से y तक रिलेट हो रहा है ऊपर वाला फॉर्मेट, उसमें था कि जब x और y से रिलेट हो रहा है तो y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y और x बिलोंगिंग टू कैपिटल X, बट यहाँ पे हमने y बिलोंगिंग टू R लिया है और यहाँ पे गलती से मैंने x लिख दिया, R ही होगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड सेट है और ये फर्स्ट सेट है, जो भी नाम हो एज पर द क्वेश्चन। जैसे हमारे क्वेश्चन में R टू R मैंने माना है तो सेकंड सेट भी R लिखा है मैंने और फर्स्ट सेट भी R लिखा है, ठीक है। अभी बात समझो कि ये करना तो चलो आ जाएगा, बहुत लोगों को 90% लोगों को समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है, तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो बताओ जैसे y इज इक्वल टू 2x है, मैं कह रहा हूँ यार हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, तो हमने कहा चलो बताओ y इज इक्वल टू 4 की क्या प्री इमेज होगी? हमने कहा जब x इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा? यही तो है हमारा फंक्शन, समझ रहे हो? अरे लेफ्ट साइड में भी सारे रियल नंबर्स हैं, राइट में भी सारे रियल नंबर्स हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ऑन टू फंक्शन है तो हम कह रहे हैं कुछ भी खाली नहीं है, तो हमने कहा रैंडमली चेक कर लो, अगर यहाँ 4 है तो इसके लिए यहाँ पर 2 बैठा हुआ है, एग्रीड। अगर यहाँ पे मैंने कहा कि 18 है, मैंने कहा ठीक है यहाँ इसके लिए 9 बैठा हुआ है, समझ गए? हर एक एलिमेंट की प्री इमेज बैठी हुई है। यस सर। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए जो प्री इमेज बैठी है वो क्या है? हमारे एलिमेंट की हाफ। क्योंकि हम y के लिए बात कर रहे हैं इसलिए आंसर y के टर्म में आता है कि कौन बैठा हुआ है, y/2 बैठा हुआ है, वही हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है कि हर एक y जो सेकंड सेट में हर एक एलिमेंट है उसके लिए y/2 पहले सेट में। रिलेट कर पा रहे हो? yes sir, सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट है उससे हाफ वैल्यू का एलिमेंट फर्स्ट सेट में है, यही ये दिखा रहा है, ये जो पॉइंट है कि हर एक y के लिए y/2 है। समझ गए बात को? yes sir, क्लियर है? यस सर। अगर मैं यही बात करता कि ये फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, तो बताओ क्या ये फंक्शन ऑन टू होता? अगर ये फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन होता तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होता? हाँ शायद। शायद देखो हमारा फंक्शन क्या है, इनपुट जो डालोगे उसका डबल आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारी जो कोडोमेन है, अच्छा एक वर्ड में बताना भूल गया, अगर y जो सेकंड सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो इसका मतलब, अच्छा कोडोमेन और रेंज याद है सबको? सेकंड सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं और रेंज बोलते हैं हम सेट ऑफ आउटपुट्स को। तो अगर सारे एलिमेंट आउटपुट में आ गए हैं तो क्या ऑनटो फंक्शन में हम कह सकते हैं कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाएंगे? Yes. ठीक है, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे टू प्रूव कि ये फंक्शन ऑनटो है या नहीं है। हम दिखा देते हैं कोडोमेन रेंज के इक्वल है या कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की, तो इनपुट में तो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। आउटपुट में क्या हमेशा इवन नंबर ही आएंगे? यस सर। यस सर। तो इस हमारी रेंज में क्या सिर्फ इवन नंबर है? यस सर। हमारे Yes, कोडोमेन sir. में क्या सारे नंबर हैं, मतलब सारे नेचुरल नंबर? तो बहुत सारे एलिमेंट खाली रखे हुए हैं, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। इन दैट केस इट वोंट बी अ ऑनटो फंक्शन। समझ गए? अगर मैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन करूंगा तो ये 1 3 5 7 इन सब की कोई प्री इमेज नहीं होगी। 2 की तो 1 हो जाएगी प्री इमेज, 4 की 2 हो जाएगी, लेकिन 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है। So in that case it is not a onto function। और जब हमें डिस्प्रूव करना हो तो एक एग्जांपल काफी है। प्रूफ के लिए एग्जांपल काफी नहीं, प्रूफ के लिए थोड़ी चीजें प्रूफ करनी होती है, डिस्प्रूफ के लिए एक एग्जांपल सफिशिएंट है। तो इफ यू कैन जस्ट शो कि 3 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, दैट इज सफिशिएंट टू से ये एक onto फंक्शन नहीं। क्लियर हुई बात सबको? सर Yes. आर रियल नंबर है ना? हाँ रियल। सर तो फिर रियल नंबर्स के मतलब वैल्यूज में तो उसमें भी तो 1 2 3 4 होगा और नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाएंगे। ये प्री इमेज हो जाएगी ना भाई मेरे? अगर 3 है तो 3 के लिए 3/2 है ना, f of 3/2 3 हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, रियल नंबर तो सारे रियल नंबर के हाफ एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेचुरल में नहीं कर पाए। हाँ सर। ठीक है, तो ये मीटिंग एंड हो रही है तो इसको रिज्वाइन कर लेना और मैं 1 मिनट बाद आऊंगा, मैं ऐसे ऑन कर लूँ थोड़ा, और तब तक नोट कर लेना।